की बात कर ली थी। एज फार एज प्रैक्टिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न, सबसे पहली चीज तो आती है पावर। पावर का फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डन, दैट पावर इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। व्हाट इज पावर? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड पर सेकंड, या अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज ट्रांसफर्ड पर सेकंड पर यूनिट टाइम। इसको पावर बोलते हैं। पावर इज मेजर्ड इन वॉट्स, और पावर का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज वी आई। पावर इक्वल्स वी आई। ठीक है जी, ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला था। अच्छा जी, फिर हमारे पास बात आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वर्क डन व्हेन चार्ज फ्लोज टू द सर्किट। एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वी आई टी। बेसिकली एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। सिंस पावर का फॉर्मूला वी आई पढ़ा था, तो वी आई को अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं तो एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है वी आई टी, वोल्टेज करंट इनटू टाइम, तीनों का प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करेंगे अब हम लोग। यार हमारे पास देर आर फ्यू डेंजर्स जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के ताल्लुक के साथ साथ आते हैं, एंड फिर हम उन लोगों को, उन डेंजर्स को जो है खत्म करते हैं। देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी कंसिडर व्हेन वी आर यूजिंग द सर्किट। फर्स्ट इज द डैमेज इंसुलेशन। क्या होती है डैमेज इंसुलेशन? अगर एक वायर कहीं से टूट जाए, एक कोई भी वायर है, इट ब्रेक्स, कहीं से ब्रेक हो जाए, और इतनी ब्रेक हो जाए कि एक अंदर का कॉपर नजर आ रहा हो, दैट इज कंसिडर्ड एज डैमेज इंसुलेशन। लाजमी सी बात है, कहीं से वायर टूटी हुई होगी तो जो है शॉक लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है हमें। ठीक है जी, शॉक्स लग सकता है, किसी को भी हार्म हो सकता है। तो इसके लिए हम कुछ करते हैं काम, वो बताता हूँ। दूसरा है ओवर हीटिंग ऑफ केबल्स। अगर एक एक्सटेंशन वायर या किसी भी वायर पे, किसी भी सॉकेट पे बहुत ज्यादा लोड लगा दूं, जैसे एक्सटेंशन वायर हो है, इसको उठा के दिखा नहीं सकता, बट या एक्सटेंशन वायर अगर मैं उसमें 5-6 स्त्रियां लगा दूं, एसी लगा दूं, तो लाजमी सी बात है उसका एक टर्मिनल, आप लोगों ने घरों में देखा होगा, ब्लैक हो जाता है। वन टर्मिनल बर्न्स, दैट इज बिकॉज ऑफ ओवर हीटिंग ऑफ केबल्स। अगर एक्सेस लोड डाल दिया जाए और उस सॉकेट की इतनी कैपेसिटी ना हो तो इट बर्न्स, दैट्स ओवर हीटिंग ऑफ केबल्स। तीसरी है डैम कंडीशंस। गीले हाथों से सॉकेट्स को नहीं जो है यूज करते, बिकॉज इट कैन कॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक। पानी एक अच्छा कंडक्टर है, टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी चीजें हमारे पास, देयर आर फ्यू डेंजर्स जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ आ रहे होते हैं। इनसे बचने के लिए क्या किया जाए? देयर आर फ्यू सेफ्टी फीचर्स एज वेल जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास है डबल इंसुलेशन। क्या होती है डबल इंसुलेशन? जो वायर का कंडक्टिंग पार्ट है, जो कॉपर है, उसको हम एक बार उसके ऊपर एक इंसुलेशन की लेयर लगाते हैं, प्लास्टिक की या किसी, जो भी, आपने कभी वायर टूटी हो तो उसके अंदर एक रेड वायर होती है छोटी, दैट्स द फर्स्ट लेयर ऑफ इंसुलेशन। फिर उसके ऊपर सेकंड लेयर ऑफ इंसुलेशन चढ़ाई जाती है ताकि बिल्कुल भी शॉक लगने के, इलेक्ट्रिक्यूट होने के चांसेस ना बचे। तो डबल इंसुलेशन इज बेसिकली डैमेज इंसुलेशन से बचने के लिए इट्स प्रिकॉशन कि भाई मैं वायर को डबल इंसुलेट कर दूं ताकि कोई ऐसा प्रॉब्लम ना बचे जिससे जो है हमें इलेक्ट्रिकेशन हो सके। तो वायर को हम डबल इंसुलेट करते हैं। आई होप दिस मेक सेंस। बात यह है कि सेकंड चीज हमारे पास है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होती है? तो बेसिकली जितने भी हमारे पास ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ऐसे, सॉरी, डिवाइसेस होती हैं, बड़ी डिवाइसेस, एयर एयर रेफ्रिजरेटर्स, एलसीडीज, बड़े बड़े मेटल की डिवाइसेस, जिनका मेटल केसेस हो, जिनके केसेस मेटल के हों, उनमें एक चांस होता है कि उनकी लाइव एक वायर अगर उनके मेटल केस में आ जाए, तो आपने कभी देखा होगा मोबाइल चार्ज करते हुए हल्का सा शॉक लग जाता है, या लैपटॉप से हल्का सा करंट लग जाता है, जब चार्ज पे लगा के यूज कर रहे हो हल्का फुल्का कभी करंट लग जाता है। दैट इज बिकॉज के जो आपका मेटल का केस है, उसके अंदर, उस केस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आज करती है। खुद जब करती है, जब लाइव वायर जो है कनेक्ट हो जाए, मेटल केस से टच कर जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और आपको चांस है करंट लगने का। तो ऐसी सूरत के लिए, इस दिन के लिए हमारे सॉकेट्स 3 पिन के बनाए जाते हैं। तो जो 3 पिन वाला सॉकेट है मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, ये इसमें तो है, मैं इसको कैसे उठाऊं?
नहीं उठा पाऊंगा, कोई चांस नहीं, उल्टा लाइट बंद हो जाएगी। ठीक है चलो, मैं जो जो उठा सकता हूँ उतना दिखा देता हूँ। जो भी सॉकेट हमारे पास 2 पिन वाला होता है, जो 2 पिन वाला सॉकेट है जिसमें हमारे पास 2 पिन होती हैं, 2 हिस्से होते हैं, इस सॉकेट में मैं आपके सामने बना देता हूं कि एक जो होती है, एक लाइव वायर होती है और एक हमारे पास न्यूट्रल वायर होती है। किसी भी अप्लायंस के काम करने के लिए ये 2 वायर की रिक्वायरमेंट है। और एन अप्लायंस टू वर्क, अगर कोई पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है? एन अप्लायंस हैज ओनली 2 wires which are they, तो नंबर 1 लाइव वायर और नंबर 2 न्यूट्रल वायर। इसी के अंदर हमारे पास एक तीसरी वायर का सॉकेट भी होता है, उस वायर को हम लोग अर्थ वायर बोलते हैं, अर्थ वायर बोलते हैं। इस वायर को हम अर्थ वायर बोलते हैं। अगर आप लोग इस सॉकेट को देख सकेंगे तो इट्स क्लियरली कि ये सामने कि इसके ऊपर एक सिंबल बना हुआ है हल्का सा। ये जो सिंबल बना हुआ है, ये अर्थिंग का सिंबल बना हुआ है, जो अर्थ वायर, थर्ड वायर के ऊपर हमेशा बना हुआ होता है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो थर्ड वायर होती है वो अर्थ वायर होती है 3 पिन के सॉकेट में, और जो अर्थ वायर है उसका पर्पस क्या होता है? ये अर्थिंग करती है। व्हाट इज अर्थिंग? ये वायर, अर्थ वायर, it provides a low resistance path for excess current to flow in earth if it is present in metal casing। अर्थ वायर का पर्पस क्या है? कि एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगी किसी भी एक्सेस करंट को जो मेटल केसिंग में मौजूद हो। अच्छा जी। पूछता है पर्पस ऑफ लाइव वायर। इट प्रोवाइड्स वोल्टेज for the circuit in order for the components to run। अगर कभी इलेक्ट्रिशियन आ जाए और टेस्टर लेके वो वायर में चेक करता है, एक में करंट आता है एक में नहीं आता, एक में करंट आता है एक में नहीं आता, जिसमें करंट आता है, किसी को थोड़ी भी इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज हो, जो वायर होती है ना, एक में करंट आता है एक में नहीं आता, असूल है। जो आपका 2 पिन का सॉकेट है, 3 पिन का सॉकेट है, एक में करंट आएगा एक में नहीं आएगा, जिसमें आएगा दैट इज अ लाइव वायर दैट प्रोवाइड्स वोल्टेज फॉर सर्किट टू रन। यस, मिल जाएगी। दूसरी बात, पर्पस ऑफ न्यूट्रल वायर, it just provides the path to complete the circuit। सर्किट कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल वायर पाथ प्रोवाइड करते हैं। अर्थ वायर का पर्पस, लाइव वायर का पर्पस, न्यूट्रल वायर का पर्पस बड़ा सिंपल है। अर्थ का पर्पस मेटल केस के चार्जेस को जमीन में डाल देना। लाइव वायर का पर्पस वोल्टेज प्रोवाइड करना फॉर द सर्किट, ताकि कंपोनेंट्स को करंट मिल सके। न्यूट्रल वायर का पर्पस इज जस्ट टू कंप्लीट द सर्किट, दैट्स इट। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। सो व्हाट इज अर्थिंग? Appliances with metal cases possesses a security hazard. If live wire comes in contact with the case, anyone touching it can be electrocuted. The earth wire provides a low resistance path for the charges to go in the earth in order for the person to be not electrocuted and save him. Moving on. Next statement हमारे पास फ्यूज की है। फ्यूज क्या होता है, कैसे काम करता है, मैं बताता हूं।
पहले इसको समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट अप्लायंस, दिस इज फ्रिज, दिस इज हेयर ड्रायर, दिस इज फ्रिज। बहुत महंगा हेयर ड्रायर है। मैं इस हेयर ड्रायर को कनेक्ट करता हूं। मैं कहता हूं ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मैं हेयर ड्रायर के रास्ते में एक फ्यूज लगा देता हूं। फ्यूज का सर्किट सिंबल इज अ ब्लॉक, दैट्स फ्यूज। क्या करेगा फ्यूज? हेयर ड्रायर की करंट की रिक्वायरमेंट, इट्स लेबल्ड एज 5 एम्पियर्स। मैंने यहां पे फ्यूज लगा दिया 7 एम्पियर्स का। ये 7 एम्पियर का फ्यूज लगाया। क्या है फ्यूज? इज ऑफ 7 एम्पियर्स। 7 एम्पियर इज फ्यूज रेटिंग। फ्यूज की रेटिंग है ये। सुनते रहना बात। 5 एम्पियर का हेयर ड्रायर थोड़ा ज्यादा करंट तो बर्दाश्त कर सकता है, 6-7 तक। पर अगर करंट उससे ज्यादा हो जाए तो ये हेयर ड्रायर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर यूजलेस, तबाह हो जाएगा। इट्स वेरी एक्सपेंसिव डिवाइस, खराब हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने यहां पे एक फ्यूज लगाया। एक फ्यूज इज जस्ट अ सेफ्टी कंपोनेंट। इसकी एक रेटिंग होती है। अगर खुदा ना खास्ता मेन से आने वाला करंट 7 एम्पेयर या इससे ज्यादा हो जाए, फ्यूज रेटिंग से ज्यादा हो जाए, तो द फ्यूज विल मेल्ट। ये यहां से बीच से मेल्ट हो जाएगा एंड इट विल नॉट अलाउ करंट टू पास, विच विल सेव द कंपोनेंट, जिसकी वजह से आगे आने वाला कंपोनेंट विल गेट सेव्ड। So what is the purpose of the fuse? It basically is a safety component जो पिघल जाता है when the current becomes too large. और फ्यूज रेटिंग क्या होती है? फ्यूज रेटिंग is the value of the current at which fuse melts and do not allow current to flow. तो बड़ी सिंपल सी बातें बोली मैंने आपको। मैंने कहा यार क्या होता है, फ्यूज एक ऐसा कंपोनेंट है, पिघल जाता है जब करंट बिकम्स टू लार्ज। फिर मैंने कहा फ्यूज रेटिंग क्या होती है? वो वैल्यू ऑफ करंट जिससे ज्यादा अगर करंट बढ़ जाएगा तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को सेव कर लेगा। ठीक है जी, ये सारी बातें हो गई। अच्छा जी, याद रखिएगा फ्यूज हमेशा लाइव वायर पे कनेक्ट किया जाता है, हमेशा। और स्विच भी हमेशा लाइव वायर पे कनेक्ट किया जाता है। स्विच का काम होता है टू स्विच द सर्किट ऑफ एंड ऑन। ठीक है जी। तो अगर हमारे पास लाइव वायर पे क्यों कनेक्ट किया जाता है स्विच? फ्यूज क्यों कनेक्ट किया जाता है? भाई लाजमी सी बात है, करंट को बेस से रोकेंगे ना यार, वरना तो पूरी वायर हाई पोटेंशियल हो जाएगी। स्विच को क्यों कनेक्ट किया जाता है बेटा? कि स्विच वोल्टेज जो है उसको रोकता है। ठीक है, अगर ये स्विच यहाँ कनेक्टेड है तो ये यहां तक की जो वायर होगी ना, ये हाई वोल्टेज वायर होगी, जो कि बहुत स्टार्ट में ही मैं स्विच लगा दूंगा। अगर मैं स्विच को यहां लगा दूं तो ये पूरी वायर में वोल्टेज मौजूद होगा। धक्का आ रहा है मेंस की तरफ से, अगर खुदा ना खास्ता हाथ लगा तो बहुत गंदा करंट लग सकता है। तो स्विच हमेशा लाइव वायर से करीब तरीन जगह पे लगाया जाता है ताकि करंट के फ्लो को रोके हमेशा। तो ये असूल याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक कि सारी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दी। नेक्स्ट चीज इज द सर्किट ब्रेकर। कुछ भी नहीं होता सर्किट ब्रेकर। इट्स जस्ट अनदर नेम, इट्स जस्ट अनदर नेम नहीं, इट्स जस्ट अ डिफरेंट कंपोनेंट जो कि फ्यूज वाला काम करता है। आपने देखा होगा घरों के मेंस में सर्किट ब्रेकर होते हैं। तो अगर करंट बढ़ जाएगा
तो सर्किट ब्रेकर डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब करंट बढ़ता है तो ब्रेकर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। वाई देन यूज सर्किट ब्रेकर, फ्यूज ही यूज कर लेते भाई। अगर एक ही काम करता है तो बेटा इसका फायदा क्या है, इसका एक एडवांटेज है। दैट एडवांटेज इज कि भाई इट डू नॉट नीड टू बी रिप्लेस्ड एवरी टाइम। बार बार बदलना नहीं पड़ेगा, एक बार लगा दिया तो चलता रहेगा, ऑफ होगा तो जाके ऑन कर लो। रिसेंटली मेरे घर में मेरी एक लाइट थी तो उसका प्लग शॉर्ट हो गया था, शॉर्ट क्या प्लग शॉर्ट हो गया कहते हैं ना। व्हेन आई इंसर्टेड इन द स्विच इट ऑन, बेंस का ठक करके जो है ना सर्किट ब्रेकर बंद हो जाता है। लाइव और न्यूट्रल में वोल्टेज कंजम्पशन कुछ भी नहीं थी, तो वो बार बार सर्किट ब्रेकर बंद हो रहा था। तो मैंने रियलाइज किया यार कि फ्यूज होता तो बार बार बदलना पड़ता, क्योंकि वो जो उसकी तार है वो जल चुकी थी, वो मतलब सही थी लगने में, अंदर से कहीं से जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गई थी, वो दोनों टर्मिनल्स मिल गए थे। तो ये बड़ा फायदा है सर्किट ब्रेकर के कि बार बार उसको जो है वी कैन यूज इट मल्टीपल टाइम्स, मतलब बहुत सारी बदलना नहीं पड़ता बार बार। बहुत फायदे की चीज है। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात सबको क्लियर होती होगी। बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बात को थोड़ा आगे से बढ़ाने से पहले एक और डेफिनेशन है, फिर इसके बाद में बात को आगे। लास्ट स्टेटमेंट इज किलोवाट आवर। व्हाट इज किलोवाट आवर? एक ही डेफिनेशन है, उसको याद करना है। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। व्हाट इज किलोवाट आवर? एक ऐसी डिवाइस जिसकी रेटिंग 1000 वॉट हो, वो 1 घंटे में जितनी पावर पावर कंज्यूम करती है, पावर कन्वर्टेड, पावर कंज्यूम बाय डिवाइस, पावर कंज्यूम करती है, दैट इज कॉल्ड किलोवाट आवर। बेटा एनर्जी है यार, मैं भूल गया, सॉरी। एनर्जी आएगा यहाँ पे, एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, किलोवाट आवर है, रियली सॉरी। किलोवाट तो पावर होगी, 1000 वॉट की पावर। किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम बाय डिवाइस ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। ठीक है, ये जो है कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है। एंड इट इज यूज फॉर कॉस्टिंग, कि हम लोग किस तरीके से बिल आता है हमारे घरों में, जो कि हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो थ्योरेटिकल चैप्टर था प्रैक्टिकल फिजिक्स का, ये कंप्लीट हो चुका है। वी हैव टू डू ऑल द पास्ट पेपर्स टुडे। इस चैप्टर को कंज्यूम करना, कंप्लीट करना है। अपनी बुक्स के चैप्टर पे आ जाइएगा, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर पे आ जाइएगा। लेट्स कंप्लीट द चैप्टर टुगेदर, आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। स्टेज दैट द केबल ऑफ द वॉशिंग मशीन कंटेन्स 3 सेपरेट वायर्स। एक वॉशिंग मशीन की केबल में 3 सेपरेट वायर्स हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं भाई? लाइव होगी, न्यूट्रल होगी और अर्थ होगी। देयर इज अ फ्यूज इन वन ऑफ द वायर्स। फ्यूज एक वायर में है, कौन सी वायर में होगा फ्यूज? लाइव में ही हो सकता है हमेशा। फ्यूज हमेशा लाइव वायर में होता है, याद रखिएगा इस बात। एक्सप्लेन हाउ द अर्थ वायर एंड द फ्यूज वर्क टुगेदर टू मेक द वॉशिंग मशीन सेफर। तो अगर मेटल केसिंग में करंट आ जाएगा तो अर्थ वायर विल प्रोवाइड a low potential path, low resistance path for excess current, और हम बच जाएंगे। सेकेंडली, फ्यूज क्या करेगा? इफ करंट बिकम्स लार्ज, फ्यूज इटसेल्फ मेल्ट हो जाएगा। फ्यूज विल मेल्ट एंड विल not allow current to flow, which will save the washing machine. तो यार ये हमारे पास जो है बड़ी बेसिक सी बात हो गई, किस तरह काम करेंगे। ठीक है जी,
बेटा यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे रोक देना यार। मुनज़्ज़र बेटा कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज रोक दीजिएगा, ठीक है। सीरत बेटा ऑल क्लियर। ताहा, सुनहरा बेटा, फरवा, कोई मसला तो नहीं है बच्चों? सब लोग बाकी जितने भी हैं, गाइस किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है। ऑल क्लियर, वेरी गुड यार, इट्स क्वाइट इजी यार, ये मजेदार चैप्टर है, ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ द वायर द फ्यूज इज कनेक्टेड इन, सब लोग लाइव वायर लिख देंगे भाई। एक्सप्लेन व्हाई द फ्यूज इज कनेक्टेड इन दिस वायर, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल वायर है। मैंने ये बात अभी भी बताई थी, फिर बता देता हूँ। लाइव वायर हाई पोटेंशियल होती है, न्यूट्रल और अर्थ लो पोटेंशियल होती है। केबल ऑफ द हेयर ड्रायर, ओके। द केबल ऑफ हेयर ड्रायर कंटेन्स ओनली टू वायर्स, तो ये जब दो ही वायरें होंगी, मैंने अभी बताया कौन कौन सी वायरें होंगी, एक लाइव होगी और दूसरी न्यूट्रल होगी। सजेस्ट वायर हेड वायर, वाई द हेयर ड्रायर डज नॉट नीड एन अर्थ वायर। याद रखिएगा, किसी भी कंपोनेंट को अगर अर्थ वायर नहीं चाहिए, इसकी रीजन मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, बट एक मेन रीजन ये है कि वो मेटल का ना हो, इट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है जी। हो सकता है वो किसी इंसुलेटर मटेरियल का बना हो, जिसकी वजह से उसको अर्थ वायर की रिक्वायरमेंट ही ना हो। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर होती है। बेटा असल में होता क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, तो अगर लाइव वायर मेटल के केस से कनेक्ट हो जाए, टच हो जाए, पूरे मेटल में करंट आ जाता है। तो इफ आई टच अ डिवाइस, फॉर एग्जांपल ये चार्ज हो रहा है, ठीक है, माय आईपैड इज चार्जिंग, सो अक्सर होता है कभी कभी कि अगर सॉकेट सही तरीके से ना कनेक्ट हो, मुझे हल्का सा करंट फील होता है। लास्ट वाला था उसमें होता था, क्योंकि अगर वायर कनेक्ट है तो करंट तो कहीं भी फ्लो कर सकता है, मेटल है, पूरा कंडक्टर है, हल्का से भी करंट आ गया, हाथ लगा, शॉक लग रहा है, तो ये इस वजह से जो है मेटल कंपोनेंट्स के लिए अर्थ वायर ज्यादा यूज होती है, ठीक है। मैच द कॉलम्स। क्लॉथ्स, द क्लोथ्स आयरन, इस्त्री जो है कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल मींस, कुछ हैजर्ड्स दिए हुए हैं, उनके मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। अच्छा जी, पहला भाई लूजन वायर द आयरन टचेस द मेटल केस, मेटल केस वाली बात है, अर्थ वायर कनेक्ट कर देंगे, बेहतरीन हो गया। करंट बिकम टू आई, फ्यूज यहाँ पे सर्किट ब्रेकर कनेक्ट कर देंगे। अगर इंसुलेशन टूटी हुई है तो विजुअल चेक करेंगे, आंखों से देखेंगे, ठीक है, बिफोर कनेक्टिंग। अगर टूटी हुई है कहीं से केबल, नहीं कनेक्ट करेंगे, लाजमी सी बात है, विजुअल चेक करेंगे, देखेंगे उसे। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें कोई इशू नहीं है, बात क्लियर होती है। गाइस गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। किलोवाट आवर की डेफिनेशन दी हुई है, वही लिखिएगा, एनर्जी कंज्यूम बाय डिवाइस 1 किलोवाट इन 1 आवर। पार्ट 2 कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, आज की क्लास के लिए नहीं है वो, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर 6.1 shows a fuse inside the plug of the hair dryer. State how the fuse protects the wire in the hair dryer. फ्यूज किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा? अगर करंट बिकम्स लार्ज, करंट जब बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, एंड विल नॉट अलाउ करंट टू पास।
The hair dryer is rated 240 volts, 1500 watt, and it is switched on. Calculate the current in the hair dryer. So power is equals to VI. Very good. पावर का फॉर्मूला, पावर है 1500 वॉट्स, वोल्टेज 240 दिया हुआ है, करंट इज अननोन, यू विल डिवाइड इट, 1500 डिवाइडेड बाय 240, यू विल गेट द करंट। जो भी वैल्यू आ रही है कोई मुझे बता दे यार, मेरा कैलकुलेटर आई थिंक इट्स ओवर देयर, कैलकुलेटर भी उठा लेता हूं, मुझे वैल्यू तब तक बता दीजिएगा प्लीज। हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? ओके, इट्स 66.25। ओके, अच्छा जी, बात याद रखने वाली बता रहा हूँ अब, जरा इंपॉर्टेंट बात है यार, ये क्यों करता है ये बहुत गलत बात है यार, इसका जो ये मसला है ना, वो सही हो गया। ओके, सजेस्ट सुटेबल करंट रेटिंग फॉर द फ्यूज। एक तरीका याद रख लो भाई, जो भी करंट का आंसर आ रहा हो, अप्लायंस का जो भी रिक्वायर्ड करंट हो, जो भी करंट रिक्वायर्ड, उससे एक दो तीन करंट आगे कोई भी वैल्यू लिख दो। 6.25 है ना, तो 8 लिख दो, 9 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 8 एम्पियर, 9 एम्पियर, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 6.7, 8, 7 तो चलो 7 भी अलाउ होता है, पर 8, 9 कोई भी वैल्यू लिख दो, आपको पर नंबर मिल जाते हैं। फ्यूज की रेटिंग थोड़ी सी ज्यादा रखी जाती है, क्योंकि बार बार ना बदले, इतना भी मतलब इतनी ना अप्लायंस के अपने अंदर भी सलाहियत होती है थोड़ा सा करंट बर्दाश्त करने की ज्यादा। ऐसा नहीं होता यार कि जरा सा ही करंट बढ़ गया तो फ्यूज मेल्ट हो जाए, नहीं नहीं, एक दो एम्पेयर ज्यादा रखी जाती है, ठीक है। तो फ्यूज रेटिंग होल नंबर्स में ली जाएगी और एक आध दो एम्पेयर ज्यादा ली जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट होल नंबर जो भी आ रहा हो बहुत सिंपल है, 6.25, नेक्स्ट होल नंबर 7, उसके बाद 8 लिख देना, खत्म। ओके बच्चों, क्लियर है बात, ये सवाल तक क्लियर है, कोई मसले की बात तो नहीं है? बहुत बेटे, पूरा चैप्टर की वर्किंग होगी, सिर्फ पासवर्ड्स कंप्लीट करने हैं इसके, ठीक है। मैं तुम लोगों को मार्क भी करवाऊंगा। द हेयर ड्रायर डज नॉट कंटेन एन अर्थ वायर टू कनेक्ट टू द प्लग। बेटा हो सकता है प्लास्टिक का बना हो, ठीक है, प्लास्टिक केसिंग हो उसकी, ठीक है, ये इसकी फीचर हो सकता है, थोड़ा सा डिटेल में लिखिएगा, ठीक है। प्लास्टिक केसिंग हो सकती है बेटा, यहाँ मुझे एक्नॉलेज कीजिएगा। सीरत मुनज्जा, बेटा मुनज्जा की एक्नॉलेजमेंट चाहिए। सब बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आई थिंक आई मेक माई सेल्फ क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए होगी। नो कंफ्यूजन बच्चों, बाकी जल्दी जल्दी यार गाइस, फटाफट एक्नॉलेजमेंट सबकी। ओके बेटा, ऑल क्लियर है, चलो यार। State two other forms of protection that are included in the household electrical circuits. These may protect the consumer, the circuit or the electrical appliance. एक फ्यूज है, इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? सर्किट ब्रेकर हो सकता है। कौन कौन सी चीजों से बचाएंगे? सर्किट ब्रेकर, अर्थ वायर, डबल इंसुलेशन, एटसेट्रा। बोलता है यार, फिगर 8.1 shows a fuse box connected to the part of the lightning circuit in the house. State how figure 8.1 shows that wire W is the live wire. कैसे शो करता है कि लाइव डब्ल्यू एक लाइव वायर है? तो भाइयों, सारे के सारे फ्यूज कनेक्टेड हैं, फ्यूज आर कनेक्टेड ऑन द लाइव वायर, तो ये बात लिख सकते हैं। सिंस फ्यूज आर कनेक्टेड ऑन वायर डब्ल्यू, इट विल बी द लाइव वायर। गॉट इट? परफेक्ट। मार्क विद लेटर एस द करेक्ट पोजीशन ऑफ द स्विच। अभी बताया, स्विच हमेशा लाइव वायर पे कनेक्ट होता है, तो ये वायर चल रही है ना, कंट्रोल बोथ लैंप्स, तो ये इस वायर पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ कनेक्ट कर दो, कोई बच्चा चाहे तो इसको यहाँ भी कनेक्ट कर सकता है, एक ही बात है, ठीक है। अब यार कोई यार यहाँ नहीं कनेक्ट करना भाइयों, दोनों लैंप को चलाना है, लैंप ये वायर पे चल रहे हैं, ये लैंप की वायर ये वाली चल रही है, ये वाली, ये लैंप की वायर, इस पे कहीं पर भी स्विच बना दोगे नंबर मिल जाएंगे, 100% ओके है। इधर स्विच एस लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। द रेटिंग ऑफ द फ्यूज इज 5 एम्पियर्स। एक्सप्लेन व्हाट दैट मींस कि इफ करंट इज लार्जर देन 5 एम्पियर्स, रेटिंग का क्या मतलब है?
इफ, मैं जरा यार थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इफ करंट, करंट का सिंबल आई इज लार्जर देन 5 एम्पियर्स, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। ये मतलब होता है बेटा फ्यूज रीडिंग का। इसको एक नंबर के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्यूज रीडिंग इज द रेटिंग एट विच फ्यूज मेल्ट हो जाता है इन ऑर्डर टू सेव द अप्लायंस। गॉट इट? परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 फिलहाल नहीं कीजिएगा, ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड क्वेश्चन है, ये फिलहाल नहीं करना। ओके जी, 6 करवा देता हूँ। ये सिंपल है, ठीक है। मैं थियोरेटिकल ग्राउंड्स पे करा रहा हूँ ताकि मैं ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकूं। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। A 75-watt filament lamp is in the office, accidentally switched on for 63 hours. Calculate the energy. Energy is equals to power into time होता है। Power 75 दी हुई है, टाइम 63 आवर्स दिया हुआ है। आवर्स शुड बी कनेक्टेड कन्वर्टेड टू सेकंड्स, तो मल्टीप्लाई बाय 60 ट्वाइस ताकि मिनट्स और फिर सेकंड में जाए। वट एवर द वैल्यू इज, बल्कि इट विल बी रिक्वायर्ड, तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 63 टाइम्स 60 टाइम्स 60, द आंसर विल बी 16783200 जूल्स। आई होप आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है। 75 है, सॉरी यार, सॉरी बेटा, गलत आ रहा था, ये चेंज करें इसको, ये नहीं आ रहा, मैंने 74 लिख दिया था। इट विल बी 1701, 1 2 3 4 जूल्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट में बोलता है कि एफिशिएंसी सिर्फ 12% है, मतलब जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है इसका सिर्फ 12% आउटपुट हो रही है। तो 12% निकाल लेंगे इसका यार। 12% निकालने के लिए 12/100 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100। तो 12% सिर्फ कंज्यूम हो रही है, मैंने डिवाइड कर दिया, वैल्यू निकाल ली। तो एनर्जी जो आ रही थी, ये मतलब कुछ भी नहीं बोल रहा ना, बोल रहा यार कि जो एनर्जी आ रही थी लैंप में, इसका जो है सिर्फ 12% एफिशिएंसी है। तो यहाँ तो डायरेक्टली 0.12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 12% ऑफ दिस वैल्यू निकाल लो यार। 12% निकालने के 12/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज द एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड टू लाइट। वेरी सिंपल। बोलता है स्टेशन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल एज अ फ्यूल यूज करता है। ऑयल रिन्यूएबल होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है? ऑयल इज नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है भाई? ऑयल नॉन रिन्यूएबल है, और क्यों है? क्योंकि इसका रेट ऑफ कंजम्पशन इज मोर देन रेट ऑफ प्रोडक्शन। कंजम्पशन का रेट जो है ज्यादा होता है प्रोडक्शन के रेट से। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है भाई? डिस्कस करना है। एयर पॉल्यूशन लिख देना और इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेना कि भाई ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और दीगर चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इलेबोरेट। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक बार मार्किंग की भी पढ़ लिया करो ताकि थोड़ा सा तुम और डिटेल में दे सको, ठीक है। 12 बहुत, ये क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल है, ये कर लीजिएगा। टोटल पावर जो है ऐड को क्या आ जाती है? 120 40 40, टोटल पावर विल बी 200 वॉट्स, ठीक है। किलोवाट रहने दीजिएगा, ठीक है। पावर दी हुई है, करंट निकालना लैम्प का, किलोवाट आवर कन्वर्जन में सिखाऊंगा कॉस्टिंग के साथ। करंट पावर इज इक्वल्स टू वी से आ जाएगा, ठीक है। एक लैम्प की पावर 40 है, वोल्टेज भी दिया हुआ है, जस्ट बड़े आराम से जो है करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई द स्विचेस आर प्लेस इन लाइव वायर एंड नॉट इन द न्यूट्रल वायर, क्योंकि लाइव वायर हाई पोटेंशियल होती है। हम लोग हाई पोटेंशियल वायर में प्लेस करते हैं ताकि वायर में कहीं पे भी हाथ लगे गलती से तो इलेक्ट्रिक्यूट ना हो। स्विच को ऑन एंड ऑफ करते हैं हमेशा लाइव वायर पे लगाते हैं, ठीक है। पर्पस ऑफ लाइव वायर मैंने अभी जो है दिखवाई कि इट प्रोवाइड्स वोल्टेज फॉर द सर्किट टू रन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यूट्रल वायर? क्यों जरूरी है? इट इज यूज्ड, इट इज देयर टू कंप्लीट द सर्किट। लो रेजिस्टेंस पाथ देती है, इट इज यूज्ड टू कंप्लीट द सर्किट। तो अभी मैंने तुम लोगों को पर्पस ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर थोड़ी देर पहले लिखवाया है। ये पर्पसेस याद रखना। इट प्रोवाइड्स वोल्टेज फॉर द सर्किट इन ऑर्डर फॉर द कंपोनेंट्स टू रन। और न्यूट्रल वायर का पर्पस है इट जस्ट प्रोवाइड्स द पाथ टू कंप्लीट द सर्किट, ठीक है जी। ईच सर्किट इन द हाउस इंक्लूड्स अ फ्यूज फॉर प्रोटेक्शन। स्टेट व्हाट हैपेंस, इसमें ठीक है। इलेक्ट्रिकल ठीक है, अगर करंट ज्यादा हो जाए फ्यूज रेटिंग से तो क्या होगा? 4 बार बता चुका हूँ, खुद लिखना है इसका आंसर, ठीक है। फ्यूज रेटिंग क्या होती है? स्टेट एंड एक्सप्लेन विच ऑफ द 3 वायर्स द फ्यूज इज लोकेटेड इन। आपको अब पता चल गया फ्यूज लाइव वायर में कनेक्ट होता है, क्यों होता है, इसकी वैल्यू लिखनी है आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए भी हो जाएगा, पार्ट बी भी हो जाएगा, ठीक है।
ये लाजमी कर लीजिएगा, पावर इज इक्वल्स टू वी आई का फॉर्मूला लगेगा इसमें। और फिर जो है अगले वाले पार्ट में एनर्जी इज इक्वल्स टू वी आई टी, टाइम शुड बी कन्वर्टेड इन सेकेंड्स, पावर वोल्टेज करंट मल्टीप्लाई कर दो, और अगले पार्ट में जो भी आंसर आए E इज इक्वल्स टू पी टी, पावर वही वाली यूज कर लेना एंड टाइम को कन्वर्ट कर लेना सेकेंड से, मल्टीप्लाई बाय 60 करके। पार्ट 2 फिलहाल मत करना, कॉस्टिंग अभी सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10, पर्पस ऑफ न्यूट्रल वायर पूछ रहा है। पर्पस ऑफ न्यूट्रल वायर आप लोगों को पता है क्या होता है? मेटल केस को टच करता है, अर्थ वायर कैसे प्रोटेक्ट करेगी सबको पता चल गया है। अर्थ वायर एयर ड्रायर में क्यों नहीं होगी, अर्थ वायर क्या वजह है, सबको 4 सवालों में पता चल गया है। सर्किट ब्रेकर का क्या एडवांटेज है, मैंने नोट्स में लिखवाया था, बार बार बदलना नहीं पड़ता, सबको पता चल गया है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 अभी कर लीजिएगा, क्लास के फौरन बात कर लीजिएगा अगर याद रहे। 11 और 12 फिलहाल रहने दीजिएगा, ठीक है जी, क्योंकि इसमें कॉस्टिंग जो है आती है। पहले वाले पार्ट में तो करंट निकालना है, पावर इज इक्वल्स टू वी आई का फॉर्मूला है, पावर इज इन किलोवाट्स, कन्वर्ट करूंगा तो 9600 वॉट्स में, किलोवाट से वॉट में आने के लिए किलो से किसी मल्टीप्लाई पे 1000 करते हैं। ठीक है जी, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट आ जाएगा। ठीक है, रेटिंग फॉर द सर्किट ब्रेकर जो भी वैल्यू आया उससे 2 3 4 करंट ऊपर लिख देना, आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, कॉस्टिंग फिलहाल रहने दो, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, दैट्स इट, वी आर डन विद द चैप्टर। सेक्शन बी में एक सवाल है सिंपल सा, इसको भी प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फ्यूज इन द करेक्ट पोजीशन, फ्यूज का करेक्ट सिंबल बनाना है। ठीक है, फ्यूज हैज नॉट बीन ड्रॉन टू सर्किट डायग्राम, फ्यूज लाइव वायर में लगेगा, मैंने बनाया हुआ ही है, बल्कि यहाँ बनेगा फ्यूज। ठीक है जी बेटा, कंप्लीट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटेड विद all the questions. We are done with all the questions. Siraj, you get the book, yaar, please. You please get the book. Text me, I'll send you the book. Okay जी, moving on. अर्थ वायर किस में कनेक्ट होगी? मेटल केसिंग में कनेक्ट होती है। ठीक है, पार्ट द रूम हीटर जिसमें अर्थ वायर कनेक्ट होगी, इट विल बी कनेक्टेड इन द मेटल केसिंग। ठीक है, the earth wire reduces the chance of the electric shock if fault develops in the room heater. State one fault that causes the electric shock when a person uses the room heater without a earth connection. हो सकता है वही बात, केसिंग में करंट आ जाए तो शॉक लग सकता है। ठीक है, ये भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, हर तरीके से इसको, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। पार्ट बी का 2 नहीं कीजिएगा, कन्वेक्शन का क्वेश्चन है। सिवाय कॉस्टिंग के सीरत बेटा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कॉस्टिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।